मित्रों राधे राधे। मित्रों अक्सर मुझसे लोग एक समान सा प्रश्न करते हैं कि महाराज आप एक प्रकार से मकर राशि उतरती हुई साढ़े साती के लिए बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला सब लोग बताते हैं, तो क्या सभी इस दुनिया में तो बहुत सारे करोड़ों लोग मकर राशि के हैं, तो क्या सभी को अच्छा फल मिलने वाला है? तो मैंने उसमें यही जवाब मैं कहता हूँ आपको कि आप ये बताइए कि जो फल होते हैं, चाहे आम हो या अमरूद हो, केला हो, पपीता हो, अंगूर है, होते सभी मीठे हैं, तो क्या सबका स्वाद एक जैसा होता है? क्या सबका मीठापन एक जैसा हो जाता है? एक जैसा तो मीठापन नहीं होता है। तो याद रखिए कि उतरती हुई साढ़े साती मकर में आपको मीठापन ज़रूर देगी, निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी होगी, लेकिन ये सब के लिए अलग अलग ढंग से लाभकारी होगी। किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, किसी के लिए बहुत ज़्यादा। तो वास्तव में ये सफलता की गारंटी है ये एक प्रकार से मकर राशि, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन कितनी सफलता मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, कौन कितनी सफलता पाएगा, आज हम इस वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इसको स्किप करके देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में फिर नहीं आने वाला है। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू होंगे, इसलिए गंभीर लोग ही कॉल करें। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय पर वापस लौटते हैं कि कहते हैं कि उतरती हुई साढ़े साती सभी के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो क्या ये सत्य बात है? लेकिन ये सत्य बात नहीं है। याद रखिए मकर राशि के लिए तो निश्चित तौर पर उतरती हुई साढ़े साती बहुत लाभदायक होती है, लेकिन 12 राशियाँ होती हैं, लेकिन ये सब के लिए लाभदायक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मकर राशि में उतरती हुई जो साढ़े साती है, अंतिम चरण है, वो कुंभ राशि में आता है। अब कुंभ चूँकि उनकी मूल त्रिकोण राशि है शनि भगवान की, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा फल दे के ही जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जिसकी मीन राशि है, तो उतरती हुई सन की साढ़े साती में तो शनि उनके मेष राशि में आ जाएंगे। तो मेष तो उनकी नीच की राशि भी है और उनके परम शत्रु मंगल की भी राशि है। तो बताइए वहाँ पर वो कैसे अच्छा फल देंगे उतरती हुई सन की साढ़े साती में? तो जो ये जनरल रूप से कह दिया जाता है कि उतरती हुई साढ़े साती सबको अच्छा फल देगी, यह उचित नहीं है। मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने पेश करता हूँ। मान लीजिए आपकी कर्क राशि है, तो जो प्रथम चरण सन की साढ़े साती का होगा वो मिथुन राशि से चालू होगा। तो मिथुन उनके परम मित्र की राशि है, तो याद रखिए उसमें लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब द्वितीय चरण आएगा तो कर्क राशि आ जाएगी और चंद्रमा के वो परम दुश्मन है शनि। और जब अंतिम चरण आएगा तो सिंह राशि आएगी। और अंतिम चरण में याद रखिए ये सूर्य की राशि है और सूर्य के वो परम दुश्मनों में है शनि, सूर्य शनि परम दुश्मन है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें भी अंतिम चरण में कुछ भी राहत नहीं मिलने वाली है कर्क राशि वालों को। तो ये जो कहा जाता है वह सत्य नहीं है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर ये सफलता की पूर्ण गारंटी भी है और उनके लिए 100% बेहद लाभकारी स्थिति में वह होने जा रहे हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। अब इसका एक दूसरा रीज़न समझ लीजिए कि आप ये चार्ट देख रहे हैं। अब मकर राशि में कौन से ग्रह योगकारी होते हैं? आपको बता दूं मैं कि वो ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है किसी भी कुंडली में, वह राजयोग का निर्माण करता है। तो मकर लग्न की कुंडली में या मकर राशि की कुंडली में वो कौन सा ग्रह होता है? वो शुक्र ग्रह होता है जो सबसे योगकारी होता है। इसके सिवा जो आपका बुध है, बुध जो है भाग्येश होता है, तो भाग्येश हमेशा योगकारी होगा। तो बुध और शुक्र बेहद योगकारी ग्रह होते हैं मकर लग्न में या मकर राशि में। और आपको मालूम हो कि मकर लग्न या मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि होता है। और शनि के ये परम मित्रों में आते हैं। याद रखिए शनि के ये परम मित्रों में हैं। जब शनि जीवन में गरीबी झेल रहे थे, अपमान और तिरस्कार झेल रहे थे, तो वो बुध ही थे जिन्होंने शनि को राजा बनाया, गले लगाया। और इसमें शुक्र ने बहुत मदद की है। तो बुध और शुक्र उनके परम मित्रों में हैं और वही कुंडली में योगकारी ग्रह भी होते हैं।
अब बुध और शुक्र किस चीज़ के कारक हैं? बुध और शुक्र को ये पूजा पाठ संस्कार इन चीज़ों से मतलब नहीं है। शुक्र तो विलासिता का कारक है। और सही बात तो ये है कि हम आप लोग सब लोग क्यों जिंदा हैं? क्योंकि सबके अपने सपने हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को घूमने के लिए चाहिए, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए। और बुध और शुक्र ही इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चूंकि वह शनि के परम मित्र हैं, उतरती हुई शनि की 7.5 है, इसलिए याद रखिए कि सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो मकर राशि है वह कुल मिला के 100% सफलता की पूर्ण गारंटी आप इसे कह सकते हैं। तो बुध और शुक्र जो हैं आपकी जितनी मनोआकांक्षाएं हैं वो सब को पूरा करने अब जा रहे हैं। तो याद रखिए, यदि आप मकर राशि के हैं तो आप बेहद भाग्यवान व्यक्ति हैं। इसमें एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो 12वां भाव होता है उसे हम अपव्यय का भाव कहते हैं। आप उसे इग्नोरेंस का भाव भी कह सकते हैं कि आप उसे इग्नोर करते हैं, पसंद नहीं करते उस भाव को। तो मकर राशि से पहले कौन सी राशि आएगी? धनु राशि आएगी। और धनु राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव पे पड़ती है। तो 9वां भाव कहेगा है धर्म कर्म संस्कार पूजा पाठ इनका है, अध्यात्म का है। तो याद रखें मकर राशि इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है, अपव्यय करती है, पसंद नहीं करती। वह कर्म को सबसे ज़्यादा प्रधानता देती है, वह इस दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रधानता देती है, वह व्यवहारवाद को ज़्यादा प्रधानता देती है और वह मटेरियलिज्म भौतिकवाद को सबसे ज़्यादा प्रधानता देती है। तो जो आपने पिछले दिनों में गरीबी, अपमान, तिरस्कार झेला है वो याद रखिए वो सब जाने वाले हैं, क्योंकि भौतिकवाद आपके लिए आ रहा है। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब आपको मिलने जा रही हैं। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। कुल मिलाकर जो धन धान्य है, आज आप बहुत सहजता से ये बातें शायद स्वीकार नहीं कर पाएँ, क्योंकि आप इतना झेल चुके हैं पीछे कि आपको सहजता से इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए अब वो समय नज़दीक आ रहा है जब आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुंडली को देखते समय थोड़ा सा तार्किक बनिए। आप ये मत कहिए कि सभी मकर राशि के हैं तो सबको बराबर फल मिलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत कुछ आपकी कुंडली के ग्रहों की ताकत पर निर्भर करेगा। हमको ये नहीं मालूम कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितने अंशों का बैठा है, किसकी दशा महादशा चल रही है, ये सब चीज़ें हमको मालूम बिल्कुल नहीं है। तो ये कुंडली को जब देखने पर ही सब कुछ पता चलेगा। तो आप कुल मिला के कुंडली को अगर दिखाना है आपको तो मेरा ये नंबर है, आप इस पर कुल मिला के कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि शुल्क लागू रहेंगे, इसलिए गंभीर लोग जो हैं वही केवल एक प्रकार से कॉल करें। तो मित्रों, जो मकर राशि है उसके लिए जो मैंने बहुत तार्किक ढंग से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न बाकी रह गया है, छूट गया है, तो आपको ये नंबर दिया गया है। आप निश्चित रूप से इस पर कांटेक्ट करें। मैं आपके जितने भी सवाल होंगे उन सब की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपको।